धर्म प्रेमी सज्जनों, भारत के युवा कर्णधार हमारे गुरुकुल के आचार्य विद्यार्थीगण और उपदेशक विद्यालय के सभी वे उपदेशक जो पूरे विश्व में धर्म का संदेश लेकर, धर्म ध्वजा लेकर माँ भारती का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्प हैं। हमारे आचार्यगण जिनके मनों में वह ज्ञान ज्योति प्रज्वलित है, जो हमारे धर्म की, सनातन परंपराओं की, हमारी आस्थाओं की द्योतक, ऐसी ज्योति जिस दीप शिखा को वो अपने छात्रों को देने के लिए उत्सुक हैं और निष्प्रिय भाव से इस महनीय कार्य में लगातार संलग्न है। गीता जयंती का ये पावन अवसर जिस समय में हम लोग यहाँ आनंद धाम की इस यज्ञ भूमि से, धर्म भूमि से पूरे विश्व के लिए अनेकानेक संतों के माध्यम से, ज्ञानियों के, राजनेताओं के, राष्ट्र नायकों के माध्यम से हर दिन अलग अलग संदेश पूरे विश्व के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। आनंद की बात है कि इसमें देश विदेश के दूर दूर तक बैठे हुए अनेक अनेक धार्मिक भक्तजन, श्रद्धालु लोग वो इस संदेश को इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे लिए गर्व की और गरिमा की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनेक राष्ट्र नायक, अनेक ज्ञानी ध्यानी, अनेक सन्यासी, हमारे शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत तपस्या की है, भक्तिमय जीवन जीते हुए उस रस धारा को जो चाहते हैं कि जन जन तक पहुँचे और अपना जीवन उसी में लगाया हुआ है, उन सब के द्वारा संदेश यहाँ से पूरे विश्व में जाएंगे। पहला दिन है, कुछ संदेशों को भेजने में तकनीकी कारणों से कुछ व्यवधान हुआ। ये व्यवधान चल सकता है, आगे सुधरेगा भी सही, लेकिन जीवन के व्यवधान हमारे दूर हों, इसका संदेश हमको गीता से मिलता है। गीता के जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, जो गीता के प्रस्तोता हैं, उन्हें किसी एक शीर्षक में नहीं बांधा जा सकता है। कोई एक शीर्षक में कृष्ण के स्वरूप को अगर हम देना चाहें तो नहीं दिया जा सकता। संपूर्णता के प्रतीक हैं वे, और संपूर्णता के प्रतीक हैं तो दिखाई देता है कि कहीं त्याग भी है तो कहीं श्रृंगार भी है, कहीं योग तो कहीं भोग, कहीं परिवर्तन तो कहीं संतुलन। इन सब के मध्य में एक मधुरता, उदारता, सुंदरता का साक्षात स्वरूप अगर कहीं दिखाई देता है तो वो श्री कृष्ण भगवान में दिखाई देता है। उनको समझने के लिए हमें भी आकाश में उड़ने वाले किसी पंछी की तरह बनना पड़ेगा, जो उड़ान भर के विहंगम दृष्टि जिसे कहते हैं, उस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने की चेष्टा हो तो शायद कुछ थोड़ा बहुत ही हम लोग जान पाएंगे। अगर कोई चींटी पूरा प्रयत्न करे कि हिमालय को की परिक्रमा कर ले
तो उसके लिए संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को पूरी तरह समझना इसी तरह की बात है। फिर भी हम ये सब जानते हैं कि जैसे धूप को नहीं पकड़ा जा सकता, ताज़ी हवाओं के झोंकों को जो हमें जीवनी शक्ति बनकर जीवन देती है, उसे कोई वश में नहीं कर सकता। उसी तरह से श्री कृष्ण के स्वरूप को वश में करना, पकड़ना संभव नहीं है। पुनर्जागरण के नायक के रूप में आप भगवान कृष्ण को देखिए। पुरानी मान्यताओं को एक नया रूप दिया उन्होंने। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की तरफ चलते हैं तो उससे पहले महाभारत काल से भी पहले सैकड़ों वर्ष पूर्व जो धीरे धीरे समाज में पतन शुरू हो गया था, और पतन की पराकाष्ठा अगर दिखाई देती है तो उस समय जब महाभारत के युद्ध की व्यूह रचना हो गई। जरा सोचिए, सतयुग की परंपराएं खंडित हुई, त्रेता में तो राम जी आए, और जब त्रेता में भी भगवान श्री राम ने मर्यादाओं की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, कर्तव्यों का बोध कराया, समय के अंतराल के साथ साथ उसमें भी फिर मर्यादा भंग होना, विखंडित होना, वो चीज़ें शुरू हुई, और तब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उस समय को आप याद कीजिए कि एक ऐसी स्थिति, राज दरबार में जुआ खेला जा रहा हो, मदिरा पी जा रही हो, राज्यसभा के अंदर अपनी ही कुल वधू को खींचकर लाया जाए और अपमानित किया जाए, और वो भी अपनों के द्वारा। किस तरह का वातावरण हम देखते हैं, और बड़े सामने बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और नीतिकारों के वचन हम पढ़ते हैं, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। सभा सभा नहीं है जहां कोई समझदार बड़े लोग नहीं बैठे हो। न ते वृद्धा ये न वदंति सत्यम। और वो बड़े भी किस काम के जिनके मुंह से सच नहीं निकलता। ऐसा एक समय, एक ऐसा समय जब आप देखते हैं खंड खंड में भारत बटा हुआ, छोटे छोटे राजा, मांडलिक राजा आपस में युद्ध। एक ऐसा समय, कहा जाता अपने यहाँ के दूध और पूत बेचे नहीं जाते। दूध की बिक्री जिस तरह से होने लगी, बिल्कुल वही बात, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे उकुलाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना कि कुत्तों को तो दूध दिया जा रहा है और भूखे बच्चे व्याकुल हो रहे हैं। जब कभी अन्याय, अत्याचार, अज्ञान, अभाव, अकर्मण्यता चरम पर पहुंचने लग जाए, तब एक शक्ति का प्रादुर्भाव तो होता ही है। और ऐसे में हम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देखते हैं। और ये प्राकट्य भी क्या अद्भुत रूप लिए हुए है। जन्म जेल में हुआ, कारागार में जन्म लिया, और उनके जन्म के साथ ही विकट आंधियां, विकट समस्याएं, तेज बरसात चल रही है, यमुना अपने उफान पर है, कंस और उसके सैनिक पूरी तैयारी में हैं कि देवकी की संतान हो, सूचना दें कंस को, और कंस अपने हाथों से आकर मारे।
जन्म लेने से पहले ही जिनके मारने की तैयारियां हो रही हों, षड्यंत्र रचे जा रहे हों पहले कि समाप्त कर दिया जाए, ऐसे भयंकर रूप मृत्यु जहां अभिशाप बनकर के सामने खड़ी हो, वहीं काल कराल काल को हुंकार देता हुआ एक स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। और उनका प्राकट्य, कहते हैं ना कि बंदी गृह के द्वार खुले, जंजीरें टूटी, और कृष्ण जो सारे संसार को कारागृह से मुक्ति देने के लिए आए थे, उन्होंने आकर के उस अवस्था में ही कारागार से बाहर जाते हुए यशोदा माँ के आंगन को, उस माँ के अंदर जहाँ ममता ही ममता भरी हुई थी, उस आंगन में जाकर अपनी किलकारियों से, अपने प्रेम से माँ के हृदय को आनंदित कर दिया। दो माँओं का प्यार पाने वाले यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन और वासुदेव तो वो कहलाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के पूरे स्वरूप को आप ध्यान दें तो आपको एक बड़ी अद्भुत बात दिखाई देगी जो हम सबके जीवन में नहीं होती, कि थोड़ी सी कोई जीवन में कमी रह जाए, हम बार बार उसका रोना रोते हैं और वो हमारे चेहरे पर चीज दिखाई देती है। काश ये चीज मेरे जीवन में होती, मैं कितना सुखी होता। कृष्ण भगवान ने कभी भी अपनी विपदाओं को नहीं गिना, अपने जीवन के दुखों को नहीं गिना, उनके सामने जो बाधाएं आई उनको नहीं गिना, हिसाब भी नहीं लगाया, और अपनी मुस्कुराहट को कभी कम नहीं होने दिया। आनंद की बात यह है कि उसी तरह से शांत और उसी तरह से आनंदित, उसी तरह से प्रसन्न, उसी तरह से मुस्कुराते हुए हर विपदा को लांघते लांघते आगे बढ़ते चले गए। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। जिनके अंदर ये शक्ति होती है वो हर बाधा को पार करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी का अवसर होता है, कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीला में झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, अलग अलग रूप दिखाए जाते हैं। उनमें एक रूप जरूर प्रदर्शित किया जाता है, वो जो कालिया नाग को उस कालिया दह में, उस सरोवर में जो नाथ रहे हैं और उसके फन पर पांव रख करके हाथ में बांसुरी लेकर बजा रहे हैं। ये एक झांकी बार बार दिखाई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि सबसे डराने वाली चीज मृत्यु का ही एक रूप, सर्प किसी के सामने भयंकर सर्प हो, लहराता हुआ जा रहा हो, तो वो धरती पर जैसे लहराता हुआ चलता है उससे ज्यादा व्यक्ति के अंदर मृत्यु की छाया लहराती है। और कृष्ण जब ऐसे विषैले नाग के फन पर पांव रखकर नृत्य कर रहे हैं तो क्या दर्शाना चाहते हैं कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो तभी तक बड़ा है जब तक आप डर रहे हैं, और जैसे ही आप डरना बंद कर देते हैं तो वो डर डर नहीं रहता, फिर तो आप उसे कुचल देते हैं और आप नाचने लग जाते हैं, आप झूमने लग जाते हैं, आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए डर को डराना सीख जाओ, ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। डर से आगे जाने की शक्ति जिनसे मिलती है, इसलिए निर्भीकता का प्रतीक अगर देखना हो तो कृष्ण है। हर चुनौती का उत्तर कृष्ण है।
हर समस्या को किस तरह से समाधान दिया जा सकता है, समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है, इसे अगर देखना हो कृष्ण भगवान के रूप को देखिए। जैसे काल या दह में उन्होंने निर्भीकता का संदेश दिया, तो काल यवन को हराने का उनका उदाहरण वो भी बहुत अद्भुत है। नीति से, रीति से, युक्ति से, मति से, जो भी प्रकार हो सकते हैं, दुष्टता को ललकारना है, जीतना है और धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए जब वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस घोषणा का मतलब ये है हर युग में धर्म की स्थापना के लिए मैं आना चाहता हूं और ये मेरा वायदा है कि मैं आऊंगा। और सच में उन्होंने इस कलयुग में हमें किस तरह से चुनौतियों का सामना करना चाहिए इसका पूरा पूरा रूप दिखाया। लेकिन इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं गीता के विषय में। गीता मतलब गीत, कृष्ण भगवान की मुरली का वह स्वर जो जीवन का संगीत है। महाभारत को जब आप पढ़ते हैं तो शांति पर्व में 12वें अध्याय में वहां भीष्म पितामह के द्वारा बताए गए उस संदेश को देखिए जिसमें उन्होंने 9 गीताओं के बारे में वर्णन किया। अब वो 9 गीताएं अलग अलग गीता, पिंगला गीता, सांपक गीता, सांपक मतलब एक पुरोहित, उनके गीत, मन की गीता मतलब कृषक के गीत, किसान के गीत, ऐसे बौद्ध गीता और विचक्षणु गीता, पराशर गीता, वृत्रा गीता, हंस गीता, कहीं सन्यासी के गीत, कहीं किसान के गीत, अलग अलग तरह से। हम लोग अलग और गीताओं के नाम भी सुनते हैं, अवधूत दत्तात्रेय गीता, अष्टावक्र महागीता, राम गीता, सीता गीता, लक्ष्मण गीता, अनु गीता, बहुत सारे नाम सुनते हैं। लेकिन वो गीता का मतलब उनके गीत, उनके संदेश। देखा जाए तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जितना भी हमारा प्राचीन वाङ्मय है वो छंदोबद्ध है, छंद में, कविता की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है हमारे सारे ग्रंथों में। मतलब अगर हम आयुर्वेद को भी पढ़ें तो उसको भी छंदोबद्ध किया गया, और छंदोबद्ध करने के लिए व्यवस्था इसलिए बनी कि लोगों को छंद याद रह जाते हैं। तो नाटक भी जो लिखे गए तो वो भी छंद में लिखे गए। केवल मात्र कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम सूत्र ग्रंथ कहेंगे, जैसे दर्शन शास्त्र जो हमारे हैं, वहाँ पर सूत्रों की भाषा है। सूत्र जो है वो फार्मूला है, पूरा पूरा फार्मूला है। अगर आप जो है योग दर्शन पढ़ें, सांख्य दर्शन पढ़ें। मैं ये सारी गीता की बात क्यों करना चाहता हूँ कि बहुत सारे नाम हो सकते हैं गीता के, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, गंगा एक है, दूसरी गंगा नहीं, ऐसे बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण गीता एक ही है, दूसरी गीता नहीं है। कृष्ण भगवान का संदेश, महान संदेश, उस जैसा दूसरा संदेश नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जब अमेरिका में थे तो एक लाइब्रेरी में गए,
वहाँ की जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी थी, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई आपकी जो सबसे श्रेष्ठ पुस्तक हो उसके बारे में परिचय दीजिए, मैं उसको पढ़ूं, थोड़ी देर मैं समय बिताना चाहता हूँ। तो वो जो लाइब्रेरियन था वो सारी जितनी भी लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तकें थी उन सब के पास, अलमारियों के पास जाते जाते एक बीच में रखी हुई अलमारी के पास गया और उसमें बहुत सजाकर एक ग्रंथ रखा हुआ था। उसकी तरफ बढ़ा और बढ़ करके उसने कहा, दुनिया में श्रेष्ठ ज्ञान तो खुद में ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिसमें सब कुछ सार आ जाए और जो किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत के लिए नहीं, पंथ के लिए नहीं, वर्ग के लिए नहीं, जो सारे एक देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, ऐसा जो ज्ञान जहाँ है वो तो इस पुस्तक में है। उन्होंने कहा वो कौन सी पुस्तक है? तो उन्होंने वो पुस्तक लाकर जब दिखाई तो देखते क्या है, वो गीता थी। गीता सामने रख करके कहा ये ग्रंथ है। सच में गीता को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं पर भी किसी खास वर्ग के विषय में या किसी मत के विषय में, किसी संप्रदाय के विषय में, किसी खास जाति के विषय में ऐसा कोई अलग से संदेश नहीं है, क्योंकि गीता सबके लिए है। जैसे भगवान का सूर्य सबके लिए, भगवान की धूप सबके लिए, भगवान के बादल सबके लिए हैं, भगवान की धरती सबके लिए, भगवान के समुद्र सबके लिए हैं, भगवान की जीवनी शक्ति देने वाली ये वायु सबके लिए है। इसको बांटा नहीं जा सकता। ऐसे भगवान की वाणी को भी नहीं बांटा जा सकता, वो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अलग अलग गीताओं की जब बात चलती है तो आप सब कुछ पढ़ करके देख लीजिए। आखिर में जब भगवान श्री कृष्ण की इस भगवत गीता की तरफ आप आएंगे तो आपको लगेगा जैसे एक श्लोक में ही सब कुछ, एक बूंद में ही समुद्र समाया हुआ है। कबीर जब ये कहते हैं बूंद समाई समुद्र में, यह जानत सब कोय। बूंदे समुद्र में मिल जाती हैं, ये तो सभी देखते हैं। समुद्र समाया बूंद में, बिरला बोझे कोय। एक बूंद में ही पूरा समुद्र समाया हुआ हो, ऐसा तो कोई ही समझ सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि गीता में जब आप कोई भी एक श्लोक पढ़ते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे मिश्री को आप जिधर से भी चखें, हर रूप में उसका मिठास, हर कोने से उसका मिठास महसूस होता है। ऐसे गीता से आपको संदेश मिलेंगे। कुछ चीजें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा जिन पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले गीता की जब शुरुआत होती है तो उसको विषाद योग के रूप में हम लोग सब जानते हैं। अर्जुन विषादग्रस्त है और भगवान श्री कृष्ण उसके विषाद को दूर करने के लिए उसको संदेश देते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो उदासी आ जाती है, और वो उदासी भी कैसे कि अर्जुन कर्तव्य के रथ से उतरकर बाहर भाग जाना चाहता है, तो पलायन करने वाले को जागरण का संदेश जहां से दिया गया उसका नाम गीता है। भागना नहीं, भागो नहीं, जागो। क्योंकि हम जो ये
हमारे मनोवैज्ञानिक लोग और डार्विन की थ्योरी को पढ़ने वाले लोग, ये लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो एनिमल ब्रेन है, धीरे धीरे विकसित होते इंसान बना है व्यक्ति, हमारे सबके अंदर पशुता है। और पशु के अंदर एक बड़ा अजीब स्वभाव होता है, या तो वो पहले भगाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, या फिर खुद भाग जाता है। जहां डर देखेगा भाग जाएगा, जहां कमजोर देखेगा तो उसको डराएगा। ये व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव है जिसको कहते हैं पशुता से आया हुआ स्वभाव। कभी कभी हम लोग भी अपनी समस्याओं से इतने ज्यादा डर जाते हैं, इतने ज्यादा संतापित हो जाते हैं, भाग जाना चाहते हैं समस्या से। और भाग जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। कृष्ण भगवान सबसे पहले यही एक बात सिखाते हैं, भागो नहीं, जागो। इसलिए जब वो उठो भारत कहते हैं, तो उस संदेश को आप देखिए कि भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी भागना नहीं सीखा। उठो, कर्तव्य के लिए खड़े हो। अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं तो वहां यम नचिकेता को बोलते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। और महाभारत को आप पढ़ें तो व्यास ऋषि का शब्द देखिए, उत्थातव्यम जागृतव्यम, वो भी कहते हैं उठो। आदमी को उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, और उस कर्तव्य को पहचानना चाहिए जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो। कहा जाता है कि आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हर व्यक्ति उस दिन को बड़ा महत्व देता है जिस दिन हम पैदा हुए, जन्मदिन को महत्व देता है। आपके लिए बड़ा महत्व का दिन है, आप अपने जन्मदिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन आपका जन्मदिन तब और महत्वपूर्ण होता है जब आपको ये पता लग जाता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, किस कार्य के लिए हुआ। जिस दिन आप ये पहचान जाते हैं, बस उस दिन आपका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। क्या एक भीड़ का हिस्सा बनकर मुझे जीना है, सामान्य आदमी बनकर जीना है, या जो कुछ मैं करने के लिए आया हूं उसे करके इस दुनिया के सामने प्रदर्शित करूं। महान पुरुषों का कर्तव्य होता है व्यक्ति को जागृत करना, उनके अंदर की शक्ति को जगाना। महाभारत में आप जो वन पर्व में व्याद गीता को पढ़ें, व्याद गीता भी आती है, उसमें एक वर्णन मिलता है कि जब कौरव जो है जुए में अपना सारा साम्राज्य हार गए, तो उस समय वो वन में मार्कंडे ऋषि से जाकर के मिले। मार्कंडे ऋषि ने उनको देखा तो वो विषाद की अवस्था में थे। जैसे आप अर्जुन को देखते हैं ना कि अर्जुन जो है युद्ध भूमि में जाकर के विषादग्रस्त हो गया, तो सभी पांडव लोग जो है विषाद में भरे हुए हैं और मार्कंडे ऋषि के सामने बैठे हुए हैं। मार्कंडे ऋषि ने उस समय एक उपदेश दिया और उन्होंने एक कहानी सुनाई। हालांकि आज उतना समय नहीं है हमारे पास उस चर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी तो हम लोग इस चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन इसको कहने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा। जीवन के अंदर चुनौतियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बड़े जल्दी हम घबरा जाते हैं, निराशा आ जाती है। सबसे पहले तो हर एक को अपना विषाद जीतना सीखना चाहिए।
विषाद को प्रसाद में बदलने की शक्ति भगवान ने आपको दी है, उसको जगाना शुरू कीजिए। कुछ भी निराशा हो, तोड़ो उसको और समझो कि हर जगह कोई ना कोई अवसर है। आपकी कठिनाई में भी कोई ना कोई अवसर है। वो कहते हैं ना, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। कवि के जो ये भाव हैं, वही भाव हम भी मन में याद कर लें कि अगर हमारी पीड़ा भी हमें कोई शिक्षा देती है, शिक्षा ग्रहण करें और समझें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों इस दुनिया में हम आए। और सबसे बड़ी चीज, कृष्ण भगवान का ये गीता का अमृतमय संदेश इतना पावन है। कभी भी अकेले बैठ करके जब आप चिंतन करोगे, जैसे कोई अपना आपको सगा सिखाता है कि आपको कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आप सबको, गीता के 6 अध्याय के 3 त्रिक हैं, उन्हें उसी ढंग से देखिए। दूसरा, 12वें अध्याय का जो अमृताष्टकम है, 8 श्लोक जो अमृत कहलाते हैं, उन्हें देखिए। गीता का जो 20 वह गुण जो ज्ञानी के लिए बताए, उन्हें आप देखिए। गीता 18 अध्यायों में बटी हुई है, लेकिन स्थित प्रज्ञ के जो 18 श्लोक हैं, उनको आप देखिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरी गीता उन 18 श्लोक में आपको कुछ अलग कहती हुई नजर आएगी। और एक और चीज देखिए, अर्जुन के प्रश्न, वो भी एक जिज्ञासु के प्रश्न है, बड़े अद्भुत प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, कृष्ण मुझे बताओ इंसान गुनाह कैसे कर देता है। न चाहते हुए, अनिच्छन भी वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, न चाहते हुए भी कोई जैसे जबरदस्ती खींच कर ले गया हो। और फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं। प्यार से पढ़िए, देखिए, हमारे भारत की नहीं पूरे विश्व की महान धरोहर है गीता, और हमें गर्व है भारतीयों को कि हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ है। हमने माथा झुकाना तो सीख लिया गीता के लिए, लेकिन इसको माथे में बैठाना और हृदय में स्थिर करना, ये सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि भारतवर्ष की गौरवमय परंपरा में हमारा वेदों का काल, उपनिषद काल, और उसी के साथ जो शुभारंभ हुआ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि के साथ भगवान श्री कृष्ण का महानतम संदेश, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, उस गीता का ही प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो हुआ, जो पूरे संसार के लिए एक संजीवनी शक्ति है। गीता को हम ये मानते हैं कि यह जीवन का ग्रंथ है, आचार का ग्रंथ है, व्यवहार का ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हमें जीवन जीने के लिए महानतम संदेश तो मिलते ही हैं, लेकिन गीता ने जो सबसे बड़ा चमत्कार पैदा किया, भारत देश की आज़ादी के समय में जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों के जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा।
हम उन लोगों को भी देखते हैं जो शांति प्रिय थे, कुछ वे लोग रहे जो क्रांति प्रिय थे। दोनों के ही जीवन में गीता अपना बहुत बड़ा एक प्रभाव, और कहना चाहिए एक ऐसी घुट्टी जिसके आधार पर वे लोग इस बड़े संघर्ष में हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा गए, और जिन्हें किसी भी प्रकार से मृत्यु का भय नहीं हुआ, बल्कि एक महान उद्देश्य को लेकर के जिए। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, उन्होंने तो स्वयं कहा कि मेरे जीवन में अगर गीता की भूमिका कही जाए तो एक माँ की भूमिका जैसे होती है, या एक निराश व्यक्ति के जीवन में जब जब भी कभी वो निराश होता है और उस समय उसके जीवन में एक आशा की किरण कहीं से प्रकट होती है, तो वो गीता के माध्यम से ही प्रकट हुई। क्योंकि मैंने जब भी उन उदास घड़ियों में जब मुझे एक संबल और शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तब मैंने गीता की शरण ग्रहण की, और गीता ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। संत विनोबा भावे जेल में रहकर भारत देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते समय जेलों में थे, तो उस समय उन्होंने गीता को पढ़ा भी, सुनाया भी, गीता पर प्रवचन भी किए। वो गीता को जीते थे, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जैसे एक बालक माँ के दूध से पोषित होता है, कि मैं भी गीता से ही पोषित हुआ हूँ। अगर हम सावरकर की बात करें, महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, गीता उनके जीवन में भी एक महान भूमिका निभाती रही। और अगर हम बहुत सारे क्रांतिकारियों की बात करें जो जेलों में रहकर भी, काल कोठरी में भी बैठे बैठे अगर वो दंड बैठक लगाते हुए और मृत्यु का सामना करने के लिए 3 दिन रह गए फांसी होने को, और उस समय भी वो जिस प्रकार से दंड बैठक लगाकर अपने शरीर का ध्यान रखते हुए बैठे हैं, दंड बैठक लगाकर, तो जेलर आकर पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? बोले जब मरना है तो उस समय मरेंगे, लेकिन अभी तक तो हम मौत जो डराने आती है ना, उसको डरा रहे हैं। तो उसने पूछा कि ये बताइए कि ये इस तरह की हिम्मत, क्योंकि सबसे बड़ी डरावने वाली जो चीज़ होती है मनुष्य के जीवन में, मृत्यु का दर्द या मृत्यु का जीवन में थोड़ा सा भी ऐसा कुछ पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूँ, तो आदमी कितना घबरा जाता है। और जिसको फांसी होने वाली हो, उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन तुम लोग डर नहीं रहे हो, तो ऐसा क्या कारण है? तो उन क्रांतिकारियों ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि जिसने गीता का संदेश पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। क्योंकि गीता में यही तो एक महान संदेश है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये हमारी आत्मा वह तत्व है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता। जो कट सकता है, जो मर सकता है, जो जल सकता है, वो शरीर तो कट सकता है, मर सकता है, जल सकता है, सूख सकता है, गीला हो सकता है, आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर आती है, फिर जन्म ग्रहण करती है। ये एक महान संदेश है भगवान श्री कृष्ण का, जो भारतीय परंपरा में, भारत के मानस में, हिंदू समाज के मानस में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर खड़ा हुआ, जिसके आधार पर हम लोग ये मानते हैं कि जन्म एक नहीं है, अनेक जन्म है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं, हम आगे भी रहेंगे, बस शरीर बदलता रहेगा। गीता की ये संजीवनी शक्ति बहुत अद्भुत है। इसने एक सिद्धांत को जन्म दिया, और वो सिद्धांत, ठीक है कि ये सिद्धांत जो है वेदों से आया है, जहाँ पर कहा गया है वायुरनिलम अमृतम वथेदम भस्मांतम शरीरम। ये जो प्राण तत्व है जो शरीर में चल रहा है, जिस आत्मा के कारण है, वह नहीं मरता। जो मरने वाला भस्मांतम शरीरम, केवल शरीर ही भस्म होता है, शरीर ही जलता है। तो वेदों से, उपनिषदों से वही परंपरा जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्स्थापित किया, क्योंकि वो पुनर्जागरण के पुरोधा हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है श्री कृष्ण, जिस व्यक्तित्व में हम
देखते हैं एक ऋषि का स्वरूप, एक दार्शनिक का स्वरूप, एक योद्धा का स्वरूप, एक कर्मयोगी का स्वरूप, एक नेतृत्व करने वाले, एक समाज का निर्माण करने वाले, एक 16 कलाओं से युक्त संपूर्णता जहाँ दिखाई दे रही है, वो सुधारकों के सुधारक हैं। वो व्यवहार विद्या में जिस प्रकार से समाज को दिग्दर्शन कराते हैं कि व्यवहार क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण व्यवहार को किस ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। राजसो यज्ञ में आए हुए अनेक अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सबको सम्मान कैसे दिया जाना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान क्या होता है, बड़ों को सम्मान कैसे दिया जाता है, इस परंपरा को भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से प्रदर्शित किया, उदाहरण सामने रख दिया। इसलिए तो वो जब ये कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इसको उन्होंने व्यवहार में व्यवहार कुशलता के लिए, ठीक है कि इसको एक तप कहा उन्होंने कि ये एक आपके वाणी का व्यवहार का तप है। तुम्हारा वाणी व्यवहार जो है वो क्या होना चाहिए, और तुम्हारा शरीर का तप क्या होना चाहिए, तुम्हारी सेवा क्या होनी चाहिए। उन्होंने जब सेवा की बात की कि व्यक्ति को शरीर का तप इस रूप में करना चाहिए कि उसका शरीर देवों का, देवों में मतलब दो चीजें हो गई, ईश्वर और देवता, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का पूजन कैसे करें, ईश्वर की भक्ति कैसे करें, द्विज गुरुजन और जो समाज के प्रज्ञा पुरुष हैं उनके प्रति कैसे आदर देना चाहिए, किस तरह से तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। एक स्थान पर गुरुजनों के प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जानो तुम गुरुजनों के पास जाकर के कुछ पवित्र ज्ञान को, लेकिन मिलेगा कैसे, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना आना चाहिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सदगुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा व्यक्त होनी चाहिए, और प्रश्न करने का भी तरीका होना चाहिए, परिप्रश्नेन, विशेष ढंग से, विशेष विधि से। एक प्रोटोकॉल होता है गुरुजनों का, कहाँ आपने बैठना, कितनी दूरी पर बैठना, किस तरह से बात करनी है, उनके साथ में प्रश्न भी करने का तरीका क्या हो सकता है। सेवया, और वो कहते हैं सेवा के द्वारा प्रसन्न करते हुए तब आप पूछिए, उपदेक्षयंती, उपदेश करेंगे वो तुम्हारे लिए। लेकिन एक व्यवहार भगवान श्री कृष्ण दर्शा रहे हैं, गुरुजनों के साथ व्यवहार कैसे करोगे। इसको उन्होंने शरीर का तप कहा कि शरीर को तुम इस तरह से ढालो। बड़ी अद्भुत बात है कि तुम्हारे जीवन में ये व्यवहार कुशलता इस प्रकार से आ जाए कि तुम स्वाभाविक रूप से ऐसे करने लग जाओ। ये स्वाभाविक रूप क्या होता है, एक फौजी व्यक्ति अपने दोनों हाथों में घर का सामान खरीद कर दुकान से चला जा रहा है, और किसी ने उसी समय सावधान शब्द कह दिया और बड़े जोर शोर से बोल दिया। गरज करके किसी ने पीछे से आवाज दी, सावधान। अब इतना शब्द सुनते ही उसने अपने दोनों हाथों का सामान नीचे गिरा दिया और सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। अब उसके हाथ में जो सामान था उसमें कुछ तेल भी था, दूसरे हाथ में कुछ दूसरी तरह का लिक्विड था। दोनों चीजें जमीन पर गिरकर खराब हो गई। और जैसे ये बोला गया तो दूसरे लोग जो है वो खड़े होकर जोर से हंस रहे हैं। अब ये गुस्से में आता है कि तुमने ऐसा बोला क्यों, मेरा सारा सामान नीचे गिर गया। बोलने वाले ने कहा कि हम तो एक मजाक में कुछ बोल रहे थे, तुमने ऐसा क्यों करा। लेकिन उनका क्या कहना है कि हम लोग फौजी हैं,
एक आवाज सुनने के साथ हमारा शरीर अपने आप उस मुद्रा में पहुंच जाता है, हम सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं। तुमने इस हमारे स्वभाव का दुरुपयोग किया है, हमारे साथ जो है ये एक तरह से आघात करने वाला काम किया, जो तुम्हारे संस्कारों में नहीं होना चाहिए, ये अशिष्टता है। तो मैनर्स जो होने चाहिए वो तुम में नहीं है। अब जरा सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक पैटर्न मस्तिष्क में पड़ा और वो उसके शरीर में काम कर रहा है, और जब वो शरीर में काम करता है तो फिर वो कैसा हो सकता है, व्यवहार कैसा हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा शरीर स्वचालित प्रक्रिया से वो विधि करने लग जाए, मंदिर आए और आपका सिर झुक जाए, ज्ञानी पुरुष आपके सामने हो, उस समय आप किसी भी मुद्रा में हो, आप अपनी शालीनता में आ जाएं। भगवान का गुणगान कहीं हो रहा है, आप चले जा रहे हैं, तो आप उस आवाज को सुनने के बाद ही आपका व्यवहार बदल जाए कि ये वो है स्थान जहां सिर झुकते हैं। इस स्थान पर शांति से चलना, या तो अंदर जाकर बैठो, नहीं तो आदर पूर्वक शांति के साथ यहां से सिर झुकाकर आगे बढ़ जाओ।